कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेकिन फिर भी एक थकान है, एक बोरियत है और किसी भी चीज में मतलब मन ही नहीं लगता। बड़ा अजीब सा एहसास है ना? ऐसा लगता है जैसे हम किसी भी चीज से अंदर से जुड़ ही नहीं पा रहे, भले ही हम चौबीसों घंटे दुनिया से कनेक्टेड हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? नमस्ते। देखिए, हम सब एक ऐसे नशे की गिरफ्त में हैं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे मूड, हमारी भावनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। और इस नशे का नाम है डोपामिन। अब ये सिर्फ कोई फील गुड केमिकल नहीं है, नहीं, असल में ये वो इंजन है जो हमें लगातार आसान इनामों के पीछे भगाता है। सोचिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स या कोई जंक फूड, जब भी हमें ये छोटा सा इनाम मिलता है ना, हमारा दिमाग कहता है और चाहिए, और बस हम एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये है हमारे इस विश्लेषण का पूरा रोड मैप। हम समझेंगे कि कैसे इस जाल से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाया जा सकता है। तो होता क्या है कि हमारा दिमाग नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और स्नैक्स से मिलने वाले इन छोटे छोटे लगातार डोपामिन हिट्स का आदी हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम बहुत ही आसानी से फंसते चले जाते हैं, और लेखक इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, माइंड हाईजैकिंग। मतलब हमारे जो काम है वो हमारी सोच समझकर की गई पसंद नहीं है, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। हमें लगता है कि हम फोन चला रहे हैं, पर असलियत ये है कि फोन हमें चला रहा है। तो ये जाल आखिर बुना कैसे जाता है और इसकी कीमत क्या है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये जो तुरंत मिलने वाली खुशी है, ये हमारे लिए एक मीठे जहर का काम करती है। और अर्जुन की ये कहानी इस बात को एकदम साफ कर देती है। ये दिखाती है कि कैसे सुबह उठकर बस 10 मिनट के लिए फोन चेक करना घंटों की बर्बादी और फिर दिन के आखिर में पछतावे में बदल जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे आज बहुत से लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम असली गहरी खुशी के बदले में सस्ती और आसान खुशी चुन रहे हैं, और ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि कितना बुरा सौदा है। एक तरफ है मेहनत से मिली लंबी खुशी और दूसरी तरफ है पल भर की खुशी जो बाद में खालीपन छोड़ जाती है। और इसका नतीजा बहुत गंभीर है। हमारी गहराई से सोचने और किसी एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हम मुश्किल कामों से भागने लगते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बस सतह पर ही रह जाती है, उसमें कोई गहराई नहीं बचती। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है, पर बहुत सिंपल है, बोरियत को अपनाकर। जी हाँ, बोरियत। लेखक का ये विचार ना बोरियत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये कोई दुश्मन नहीं है जिससे हमें भागना है, ये तो एक टीचर है जो हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में क्या चाहता है जब उसे बाहर से कोई फालतू की उत्तेजना नहीं मिल रही होती। बोरियत, आप समझिए, हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। ये हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा सेट करती है, जिससे हमें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी क्रिएटिविटी को जगाती है, क्योंकि जब दिमाग खाली होता है तभी तो नए विचार आते हैं। किताब में पहला डोपामिन डिटॉक्स करने का एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल तरीका दिया गया है। बस एक दिन तय करिए और सिर्फ 3 काम करिए, लिखिए, पढ़िए और सोचिए। बाकी सब कुछ बंद, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। लेकिन सिर्फ एक दिन का डिटॉक्स काफी नहीं है ना? अगर सच में और लंबे समय तक चलने वाला बदलाव लाना है तो हमें अपनी आदतों से ज्यादा अपनी पहचान को बदलना होगा। मतलब बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आना चाहिए। और ये सवाल, ये आत्मविश्लेषण का सवाल ही उस स्थायी बदलाव की नींव है। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम एक ऐसे इंसान बने रहना चाहते हैं जो फोन से भागता है, या फिर एक ऐसा फोकस्ड इंसान बनना चाहते हैं जिसके कंट्रोल में चीजें। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हर बार जब हम उस आसान खुशी को ना कहते हैं तो वो हमारी उस नई फोकस पहचान को और पक्का करता है। हर छोटा एक्शन हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि देखो, अब कंट्रोल मेरे हाथ में आ रहा है, मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो अपने दिमाग पर काबू रख सकता है। तो जब हम अपनी पहचान बदल लेते हैं, अपनी आदतें सुधार लेते हैं, तो हमें असल में मिलता क्या है? चलिए इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उस असली इनाम की खोज जो इस सारे शोर शराबे के उस पार है। ये सफर हमें उस लक्ष्य पर ही सवाल उठाने को कहता है जिसके पीछे भागने के लिए हमें तैयार किया गया है। क्या असली इनाम अगला नोटिफिकेशन है, अगला लाइक, या अगला एपिसोड है, या कुछ और है? स्रोत के मुताबिक असली इनाम बाहर की दुनिया के शोर में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो ठंडी शांत शांति है जो हमारे अंदर से आती है। ये वो सुकून है जो तब मिलता है जब हमारा मन बाहरी शोर से आजाद होता है और हम सच में खुद से जुड़ पाते हैं। सच्ची संतुष्टि एक अंदरूनी एहसास है, कोई बाहरी चीज नहीं। तो आखिरी सवाल बस यही है, जब पूरी दुनिया शोर में डूबी जा रही है तो क्या हम अपने अंदर की उस खामोशी को ढूंढ सकते हैं? क्योंकि असली आजादी
आज़ादी स्क्रीन बंद करने से नहीं बल्कि अपने मन को शांत करने से शुरू होती है।